नमस्कार, मैं हरीश तिवारी आप सबका टॉपर टेम्पल के यूट्यूब पेज पर स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, ये हमारा स्पेशल बायोलॉजी पर लेक्चर 2 है और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के पार्ट 2 के बारे में। आपको इससे पहले की वीडियो सीरीज में मैं पार्ट 1 दे चुका हूं और पार्ट 1 के अंदर मैंने मानव कंकाल तंत्र के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। तो जल्दी से हमारे टॉपर टेम्पल के पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर जितने भी वीडियोज हैं उन्हें लाइक और शेयर कीजिएगा और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। देखिए सर, ये मैं हूं इंजीनियर हरीश तिवारी, द फाउंडर ऑफ हरीश तिवारी क्लासेस ग्वालियर और आपकी ऑनलाइन जीएस फैकल्टी एट टॉपर टेम्पल अकेडमी गुना। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है www.toppertemple.com, हमारी जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारी कंप्लीट वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स और नोट्स और पीडीएफ की जितनी भी जानकारी है आपको इस हमारे वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने एसएससी, आरआरबी, एमपीपीएससी, व्यापम और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन हैं सबके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको कंसिडर किया है और साथ ही साथ में मैं उन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं जिनके भविष्य में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखिए, कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी और मानव शरीर के अंदर यहाँ पे दो प्रकार के तंत्र मिलेंगे आपको। हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी है? 206, जो दो हिस्सों में पाई जाती है। पहली है हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा कौन सा बेटा? हमारा अनुबंधी कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें कुल हड्डियों की संख्या 80 है और अनुबंधी कंकाल तंत्र को कहा जाता है बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें मनुष्य में कुल 126 हड्डियां पाई जाती हैं। आपको बता चुका हूं सर कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के अंतर कंकाल में एंडोस्केलेटन में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में लगभग 270 के आसपास और नवजात शिशु में लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। ये सारी बातें देखिए मैं पार्ट 1 में कर चुका हूं। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिकली अस्थियों के बारे में, अबाउट दी बोन्स। तो सबसे पहले बात को समझिए। देखिए, मानव शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं ये ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर के अंदर जो अस्थियां पाई जाती हैं ये एक प्रकार की ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। और देखिए, इनके जो मैट्रिक्स होते हैं, जो भाग होते हैं, इनके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। देखिए, हमारी जो हड्डी होती है ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं और हमारे शरीर की इन हड्डियों में इनके सॉल्ट्स पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण ही यहाँ पे जो हड्डी होती है कठोर हो जाती है, मजबूत बनती हैं। देखिए, एक तत्व का नाम है जिसे बोलते हैं फ्लोराइड। बेटा मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ के लिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा। तो एक तत्व है जिसका नाम है फ्लोराइड और हमारे शरीर में जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है सर, तो उससे हमारी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। तो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती किससे मिलती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, जबकि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से हमारी जो अस्थियां है वो गलना शुरू हो जाती है। देखिए, हमारी जो अस्थियों के चारों ओर एक प्रकार का संयोजी ऊतक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और ये एक प्रकार की आवरण का निर्माण भी करता है। ये एक प्रकार की झिल्ली का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं परिअस्थिक, जिसे हम लोग भैया इंग्लिश में बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम से बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सर, यही जो पेरियोस्टम है जिसे बोलते हैं परिअस्थिक, इसी के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है सर ये लिगामेंट्स क्या होता है? तो जरा सुन लीजिए, मैं आपको ऐसे डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पे सुनिए। देखिए, लिगामेंट्स की जब बात करेंगे तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को, हड्डी से हड्डी के जुड़ने को बोलते हैं लिगामेंट्स और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को बोलते हैं टेंडन। तो ये बेसिक बात है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए, जब बात की जाएगी सर हड्डियों के अस्थियों के बारे में, हड्डियों की अस्थियों में मिलने वाली कोशिकाओं के बारे में, तो हड्डी की जो कोशिकाएं हैं उन्हें दो नाम दिया गया है। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वर्ड कौन सा यहाँ पे? ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे सेल है, ये कोशिका है। किसकी कोशिका है बेटा? हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका है। और ये कोशिकाएं देखिए सर छल्लों में पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं लामेला। आप यहाँ पे देख पाएंगे सर ये जो ऑस्टियोसाइट्स है और ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये लामेला नामक क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसी लामेला नामक क्षेत्र में एक तरल पदार्थ बना होता है जिसे बोलते हैं गर्तिका या लेक्विने। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में यहाँ पे बनते हैं। अब देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ पे जो हड्डी देख पा रहे हैं ये हड्डी काफी मोटी भी है और काफी लंबी भी है।
तो मानव शरीर के अंदर ऐसी हड्डियां जो काफी मोटी हों और लंबी हों, इनमें एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे बोलते हैं मैरो कैविटी। और इसी खोखली गुहा का जो नाम है उसे बोलते हैं मज्जा गुहा या मैरो कैविटी। आपको पता होना चाहिए कि इसी मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ मिलेगा जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी अस्थि मज्जा से हमारे रक्त का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, ये अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा के अंदर देखिए हमारी आरबीसीज, हमारी डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स का निर्माण भी होता है। मानव शरीर में जब बात करेंगे तो 5 तरह की डब्ल्यूबीसी है जो पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मानव शरीर में 5 तरह की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिनके नाम क्या क्या है सर? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। अब देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा, जो हमारी लंबी और मोटी अस्थि होती है उसमें देखिए 2 तरह की अस्थि मज्जा पाई जाती है। अगर बात की जाएगी सर मध्य में, तो मध्य में मिलने वाली अस्थि मज्जा कौन सी है? पीली। और अस्थियों की शिराओं पे या एंड पर मिलने वाली जो अस्थि मज्जा वो कौन सी है? लाल है। अब मैं क्यों बता रहा हूं जरा समझिए। जो पीली अस्थि मज्जा है, देखिए जो पीली अस्थि मज्जा है जिसे बोलते हैं येलो बोन मैरो, तो वहां पर देखिए हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है। और हमारी जो लाल अस्थि मज्जा है वहां पे निर्माण होता है हमारे आरबीसीज का। आरबीसी का फुल फॉर्म है बेटा लाल रुधिर कणिकाएं। इसे रेड ब्लड सेल नहीं कहते वैसे, क्योंकि इसमें देखिए मतभेद होता है। इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पिकल्स। तो यहाँ पे कणिकाएं कहते हैं बेटा इन्हें, न कि सेल कहते हैं। तो आप ये समझ गए कि पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी बनेगी। देखिए कहीं ना कहीं जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का निर्माण भी हमारी पीली अस्थि मज्जा से होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पे पीली अस्थि मज्जा है जो हड्डी के मध्य वाले भाग में मिलेगी, और जो लाल अस्थि मज्जा है ये हड्डियों के ऊपरी वाले भाग में मिलेगी। तो लाल अस्थि मज्जा से हमारा किसका निर्माण होता है? आप कहेंगे आरबीसीज का। और पीली अस्थि मज्जा से निर्माण होता है किसका बेटा? आप कहेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। अब देखिए मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं वह है कंकाल तंत्र के प्रकार के बारे में, कि सामान्यतः कितने तरह के कंकाल तंत्र होते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर बात की जाएगी सर देखिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में, तो सामान्यतः 2 तरह के कंकाल तंत्र हैं जो मिलेंगे। एक होता है बाह्य कंकाल जिसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और एक होता है मेरा कौन सा बेटा? अंतः कंकाल जिसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य के अंदर मिलने वाला जो कंकाल तंत्र है ये एंडोस्केलेटन टाइप का मिलता है। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, समझते हैं। देखिए ये कहते हैं सर कि शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है, जबकि शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बेटा अंतः कंकाल। हम जब बात करेंगे सर तो बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है और या मेसोडर्म से होती है, जबकि हम बात करेंगे सर इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। जब बात करेंगे देखिए सर बाह्य कंकाल के बारे में, तो ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और तथा मृत होती है, इसमें जीवन नहीं होता। जबकि हम बात करेंगे अंतः कंकाल में सभी कशेरुकाओं में पाई जाती है, जितने भी कशेरुदंड होते हैं उसमें पाई जाती है। और कहा जाता है सर कि अंतः कंकाल से ही शरीर का जो मुख्य ढांचा है बनाया जाता है। अगर मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में पाए जाने वाले जो स्केल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं शल्क। इसी तरह से कछुआ का जो ऊपरी कवच है, पक्षियों में जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, और स्तनधारियों में जो बाल होते हैं वो सर बाह्य कंकाल का हिस्सा है। और जब बात करेंगे सर मांसपेशियां मसल से ढकी होती है और इसमें 2 चीजें पाई जाती है, एक होती है हड्डी और एक होती है उपास्थि। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बनेगा। तो मनुष्य में पाया जाने वाला कंकाल कौन सा है? अंतः कंकाल है। आप स्क्रीन पर देखिए सर कि यहाँ पे जीवों के ऊपर जो मिलने वाला बाह्य ढांचा है वो बाह्य कंकाल का मिलता है, जबकि अंदर में हड्डियां मिलने वाली जो ढांचा है वो कौन सा है? अंतः कंकाल का हिस्सा है। तो हमारी जितने भी स्तनधारी हैं उन सब में मुख्यतः मिलने वाला जो कंकाल सिस्टम है वो कौन सा है? यहाँ पे अंतः कंकाल सिस्टम है। देखिए सर एमपी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास बेस्ट एजुकेटर है जिसमें इंजीनियर संजीव सर आपको साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मैं इंजीनियर हरीश तिवारी आपको मध्य प्रदेश और बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। और देखिए सर हिंदी और इंग्लिश का जो दायित्व लिया है वो लिया है यहाँ पे देव यादव सर ने। आपको बता दूं सर कि मेरे एमपी के जो कोर्सेज हैं बहुत अच्छी तरह से सेल हो रहे हैं। वैसे प्राइस है 1300 रुपये, लेकिन देखिए स्पेशल मैंने ऑफर चलाया है मात्र 499 रुपये का। आप एमपी के वीडियोस को देखिए सर, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा से कभी भी एमपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और जल्दी मेरा और संजीव सर का एक कंबाइंड साइंस का कॉम्बो पैक भी लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर बायोलॉजी प्लस संजीव सर की फिजिक्स केमिस्ट्री आपको एक साथ मिलने वाली है। और ब्रह्मास्त्र हिंदी की वीडियो कोर्सेज अभी आपको मिलने वाले हैं मात्र 999 रुपए के अंदर। तो बेटा इससे अच्छा आपको ऑफर कहीं मिलने वाला नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप या तो हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम है toppertemple.com। अब देखिए हम बात करने वाले हैं सर यहाँ पे हड्डियों के विकार के बारे में, हड्डियों में आने वाली समस्याओं के बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा यहाँ पे समझिए। देखिए हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रोग होता है जिसे बोलते हैं गठिया रोग, और इसे कहा जाता है अर्थराइटिस। हम जब बात करेंगे सर तो बुढ़ापे के अंदर ये होने वाली एक सामान्य बीमारी है जिसमें जो जोड़ होते हैं जहाँ पे हड्डियां मिलती हैं तो जोड़ों में सूजन हो जाता है। और बताऊं सर कि इन जोड़ों में सूजन के साथ साथ बहुत ज्यादा दर्द और जकड़न भी हो जाती है। कहा जाता है सर इसका इलाज नहीं है, बस जो पेन किलर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं दर्द निवारक दवाएं, तो दर्द निवारक दवाओं से इनका उपयोग करके ही इन्हें आराम पाया जा सकता है। तो जो गठिया रोग है ये सामान्यतः बूढ़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, अर्थराइटिस बोलते हैं। अब देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, जो गठिया रोग है, जो अर्थराइटिस है, ये दो प्रकार का होता है सर। एक होता है संधिवात गठिया जिसे बोलते हैं रीयूमाटोइड आर्थराइटिस, और दूसरा होता है बेटा हमारा गाउट अर्थराइटिस। जब बात करेंगे देखिए हम संधिवात गठिया के बारे में, जो संधिवात गठिया रोग है तो सामान्यतः आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो आपको इस तरह से नजर आने वाले हैं। लेकिन संधिवात गठिया रोग के अंदर आपके जॉइंट्स के अंदर देखिए सर यहाँ पे थोड़ा सा खुरदरापन हो गया है और जॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे तो बीच में जो चिकना पदार्थ होता है सर ये हट जाता है, जिस कारण से घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है और कहते हैं सर इसमें सूजन भी बढ़ जाएगा। तो मानव शरीर के अंदर जो संधिवात गठिया रोग है ये होता है यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने के कारण। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा, जो संधिवात गठिया रोग है ये किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? आप कहेंगे आईजीएम, जिसे बोलते हैं ग्लोब्यूमिन की मात्रा बढ़ने से। इसी तरह से देखिए जब मानव शरीर के अंदर यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिसे बोलते हैं यूरिक एसिड, तो होने वाला जो रोग है वो है गाउट अर्थराइटिस। ठीक है, छोटी सी बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले देखिए यहाँ पे संधि अस्थि रोग के बारे में, अस्थि संधि रोग के बारे में। कहा जाता है सर ये एक प्रकार की अपक्षयी बीमारी है जिसमें चीजें घट जाती हैं और यहाँ पे हड्डियां लगातार कमजोर होती चली जाती है और यहाँ पे नई हड्डी का तेजी से बनना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं सर कि इस बीमारी के अंदर, जिसे बेटा ऑस्टियोआर्थ्राइटिस बोलते हैं हम लोग, तो इस बीमारी के अंदर यहाँ पे देखिए जो तरल पदार्थ है घट जाएगा जिससे घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है अस्थि सुदृढ़ता, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए उम्र के बढ़ने पर ये बीमारी होती है जिसमें हड्डियों का जो द्रव्यमान है कम हो जाता है। आप देख पाएंगे सर हमारी सामान्यतः हड्डियों में बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है व्यक्ति को तो उसके अंदर हड्डियों के अंदर जो छेदों की संख्या काफी बढ़ जाती है और हड्डियां काफी खोखली पड़ जाती हैं। इसके कारण देखिए मनुष्य का जो शरीर है झुक जाता है, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर यहाँ पे आपके जेनेटिकली और कैल्शियम कमी हो जाती है, आपका जो खाना पीना है वो सही नहीं मिले तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना काफी बढ़ जाती है, या आपके शरीर में हार्मोन्स के अंदर कोई बदलाव हो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है ये बढ़ सकती है। अब हम बात करने वाले देखिए सर हड्डियों के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संधियां या जॉइंट्स। हड्डियों के अंदर ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। अगर बात की जाएगी देखिए संधि के बारे में तो ये कहा जाता है कि कंकाल तंत्र में वह स्थान जहां पर हड्डियां आपस में मिलकर हिलडुल सकती है वो संधि कहलाती है। और बेटा हर संधि के ऊपर एक परत होती है किसकी, उपास्थि की, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। देखिए हम जब बात करेंगे सर दोनों अस्थियां एक मध्य में गुहा का निर्माण करती है। जब देखिए जो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे गुहा बनता है और उस गुहा को बोलते हैं साइनोवियल गुहा। क्या बोलते हैं बेटा, साइनोवियल गुहा। और उसमें एक प्रकार का चिकना द्रव्य बना रहता है जिससे घर्षण की मात्रा घट जाए, ताकि घर्षण यहाँ पे कम हो जाए और आपको किसी प्रकार से हड्डी में रोग समस्या ना आए। और यहाँ पे मिलने वाले द्रव्य को कहते हैं बेटा साइनोवियल द्रव्य। क्या बोलते हैं बेटा, साइनोवियल द्रव्य। हड्डियां देखिए एक दूसरे से लिगामेंट्स के माध्यम से जुड़ी होती है, ये मैं बता चुका हूं कि हड्डी के जुड़ को क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट्स कहते हैं। अब बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा, जरा समझिए कि गतिशीलता और गति के आधार पे जोड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बेटा कौन सा, परफेक्ट जॉइंट जिसे बोलते हैं पूर्ण जोड़। दूसरा कौन सा हमारा, इम्परफेक्ट जॉइंट जिसे बोलते हैं अपूर्ण जोड़। और तीसरा कौन सा हमारा, फिक्स जॉइंट जिसे बोलते हैं स्थिर जोड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्ण अस्थियों के बारे में जिसे बोलते हैं परफेक्ट जॉइंट। देखिए ये कहते हैं सर अस्थियों का वह संधि स्थल है जहाँ पे संधि बनाने वाली जो हस्तियां होती हैं ये विभिन्न दिशाओं में घुमाई जा सकती हैं
उनमें गति होती है और ऐसी अस्थियों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। कहा जाता है सर यहाँ पे कार्टिलेज की छोटी सी परत मिलेगी और यहाँ पे लिगामेंट्स के माध्यम से ये आपस में जुड़ी होती हैं। ये कुल 5 तरह की होती है सर, जिसमें कौन कौन सी हैं आप कहेंगे। पहली है कंदुखलिका जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा होता है बेटा हिंज संधि जिसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। तीसरी होती है बेटा हमारी कौन सी खुंटी संधि जिसे बोलते हैं पिवट जॉइंट। फिर है हमारी ग्लाइडिंग संधि ग्लाइडिंग जॉइंट। और हमारी कौन सी यहाँ पे सैडल संधि जिसे बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि संधि यहाँ पे पूर्ण संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। चलिए इनके बारे में एक एक से पढ़ते हैं, जल्दी से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंदुखलिका के बारे में जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए इसमें एक सिरा गेंद जैसा होता है और दूसरा सिरा यहाँ पे प्याले जैसा होता है जिसमें गेंद आके रुक जाती है और इस वाली अस्थि को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। देखिए सर हमारी जो अंश मेखला है जो हमारे कूलों में पाई जाती है और ह्यूमरस जो हड्डी है जो हमारे कहाँ मिलेगी, ह्यूमरस हमारी ऊपरी भुजा में, तो उनका जो जोड़ है वो इसी तरह से बनता है। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे ऊपरी हिस्सा कैसा है, गोल जैसा है और अंदर एक कैसा यहाँ पे प्याले की आकृति है और इसी के अंदर यहाँ पर हमारे ये जॉइंट पाया जाता है। आप इसे जरा देखिए तो हमारे पैर के अंदर जो फीमर हड्डी है वो भी देखिए सर कहीं ना कहीं अंश मेखला से इस प्रकार से ही बनती है या श्रोणी मेखला से इस प्रकार से बनती है। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे श्रोणी मेखला है और यहाँ पे हमारी फीमर हड्डी है। तो किस प्रकार से देखिए फीमर हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा है वो गोल है और जो अंदर का हिस्सा है वो प्याले जैसा है। तो यहाँ पे बनने वाला जो जॉइंट है वो कौन सा बेटा, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा हम बात करने वाले देखिए सर यहाँ पे हिंज जॉइंट के बारे में। इस प्रकार की जो संधियां हैं ये केवल अस्थि में एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है। हमारे हड्डियों के हाथ में देखिए सर हमारे हाथ में जिसे रेडियस और अल्ना हड्डी जुड़ी होती है तो यहाँ पे बनने वाला जो जॉइंट है वो कौन सा बेटा, हिंज जॉइंट है। जैसे कोहनी और घुटने की जो संधियां हैं आप घुटने को एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, है ना सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे खुंटी संधि के बारे में। कहते हैं सर कि इस प्रकार की अस्थि को हम खुंटी या अस्थि खुंटी के आकार में होती है और ये ऊपर हिल डुल सकती है। हम जब बात करेंगे तो हमारे देखिए ऊपर खोपड़ी ये आपके हिल डुल सकती है, इस प्रकार की हड्डी है उस वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप कहेंगे खुंटी जॉइंट। तो हमारी खोपड़ी में पाया जाने वाला जो जॉइंट है बेटा वो कौन सा यहाँ पे पिवट जॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे खुंटी संधि या आप कहेंगे यहाँ पे अस्थि खुंटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले देखिए यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। इसके ऊपर जो अस्थियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं और आप देख पाएंगे हमारा जो टखना वाला क्षेत्र है तो टखने वाले क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो जॉइंट है वो कौन सी बेटा, हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो टखने वाले क्षेत्र में या कलाई के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं जो जॉइंट्स हैं वो कौन सी है हमारी, आप कहेंगे हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। तो हमारे रेडियस और अल्ना और कार्पल्स के मध्य पाई जाती है तो ये कार्पल्स हमारे कलाई को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करने वाले यहाँ पे सैडल संधि के बारे में। इसको हम जब बात करेंगे सर ये कहीं ना कहीं बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह ही होती है और मनुष्य के अंगूठे में ये हड्डी पाई जाती है। इसमें देखिए ना तो पूर्ण रूप से गेंद बनती है और ना पूर्ण रूप से प्याला बनता है। आप देख पाएंगे सर ना पूर्ण रूप से गेंद है ना पूर्ण रूप से प्याला है। तो इस तरह की हड्डी के जॉइंट्स को बोलते हैं बेटा कौन सी, यहाँ पे सैडल संधि और मनुष्य के अंगूठे में पाए जाने वाला ये जॉइंट है। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, तो जल्दी से हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज पर। राधे राधे।